Hello students, welcome back to my YouTube channel Jadid Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had seen about exercise 2.1 and basics of polynomial. Today I am going to start exercise 2.2 first question. See, what is our first question? Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1, x is equal to 2. तो यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी हमें बोला है कि कहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला है एट x इज इक्वल टू 0। तो हम जहां कहीं भी पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो इंस्टेड ऑफ x वी आर पुटिंग 0, ठीक है। तो 5 x की जगह पे 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। नाउ सी 5 इंटू 0 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर आप सबको पता है 0 ही होता है प्लस 3 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। गॉट इट स्टूडेंट, p ऑफ 0 क्या आएगा हमारा 3 आएगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अभी हम x की जगह पे क्या रखेंगे माइनस 1। सो सी p x की जगह पे माइनस 1 इज इक्वल टू 5 x की जगह पे माइनस 1 माइनस 4 x की जगह पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। सी प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 प्लस 3। सो माइनस 5 4 1 जा 4 प्लस 3। सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस 9 प्लस 3। नाउ सी प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो इट बिकम्स minus 6. So p of minus 1 is equal to 6. Then we have to put x is equal to 2. तो अभी जहां कहीं भी x दिखेगा हम क्या करेंगे 2 पुट अप करेंगे। तो 5 x की जगह पे 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 सा 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। सो 10 4 4 सा 16 प्लस 3। नाउ 10 प्लस 3 13 माइनस 16 प्लस माइनस 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 3। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या करना था वैल्यू फाइंड करनी थी पोलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 1 x इज इक्वल टू 2। तो हमने पहले x की जगह पे 0 रखा, फिर माइनस 1 रखा, फिर 2 रखा। तो हमें ये पूरी वैल्यूज मिल गई। नाउ सी फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी क्या करना है हमें क्या क्या फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। हमें हर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले p ऑफ 0, तो जहां कहीं भी y दिखेगा हम क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। आपको भी पता है 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 माइनस 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1। इट इज आवर आंसर p ऑफ 0। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम p ऑफ 1। तो जहां कहीं भी y दिखेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, आंसर इज 1। ठीक है, देन p ऑफ 2 सी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। नाउ सी प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इट इज आवर आंसर। तो हमें p ऑफ 0 भी मिल गया, p ऑफ 1 भी मिल गया, p ऑफ 2 भी मिल गया। ठीक है, सेम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले p ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो जहां कहीं भी t देखेगा हम क्या पुट अप करेंगे 0।
So p of 0 is equal to 2 plus 0 plus 2 into 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, so 2 plus 0 plus 2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0। ठीक है, now see 2 plus 0, 2 into 0 0 minus 0, तो हमारा आंसर क्या आया 2। तो p of 0 की वैल्यू क्या मिली हमें 2। ठीक है स्टूडेंट्स, then we have to find p of 1। now instead of t we are putting 1 2 plus 1 plus 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 plus 1 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। now 2 plus 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का 2 plus 2 4। ठीक है, तो ये हमें मिली p of 1 की वैल्यू, then p of 2। now instead of t we are putting 2 plus 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, so 2 plus 2 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 का क्यूब 8, so 2 plus 2, 4 2 जा 8 minus 8 plus 8 minus 8 cancel out, 2 plus 2 4 and it is our answer। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इंस्टेड ऑफ x वी आर पुटिंग 0 0 का क्यूब, ये तो बहुत ही सिंपल है 0। p of 1 1 का क्यूब क्या होता है 1, then p of 2 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो हमें तीनों तीन वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से मिल गए। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ x we are putting 0 0 minus 1 0 plus 1। see plus minus minus but in addition or subtraction sign is of bigger digit, तो साइन किसका आएगा 1 का, तो minus 1। 0 plus 1 1 1 1 जा 1 minus 1। p of 1 अभी क्या करेंगे 1 minus 1 1 plus 1 1 minus 1 0 1 plus 1 2 2 into 0 0। ठीक है, 2 into 0 क्या होगा 0, then p of 2 क्या करेंगे 2 minus 1 2 plus 1, 2 minus 1 क्या होगा 1, 2 plus 1 क्या होगा 3 3 1 जा 3, तो p of 2 is equal to 3। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई मींस चेक करना है कि हमें पॉलिनोमियल के सामने जो वैल्यू दी हुई है वो इसका जीरो है कि नहीं है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1/3, तो ये -1/3 को x की जगह पे रखेंगे और अगर आंसर इज इक्वल टू 0 आया दैट मींस यस इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और अगर आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 देन नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। सी x की जगह पे क्या दिया है हमें -1/3, तो p ऑफ x की जगह पे -1/3 3, x की जगह पे क्या रखेंगे -1/3 प्लस 1। नाउ 3 3 कट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में बचा क्या ऊपर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें हमारा आंसर क्या मिला 0। सो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है एकदम सिंपल। देन सेकंड क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 5, x इज इक्वल टू क्या रखना है 4/5, तो p ऑफ x की जगह पे 4/5 5 4/5 -5 5 5 कर
आंसर क्या बचा हमारा 4 माइनस पाई। आंसर हमें 0 मिला नहीं, क्योंकि आगे इसका कोई सिंपलीफिकेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इज नॉट a zero of polynomial। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, p of x is equal to x square minus 1, x is equal to 1 minus 1। पहले 1 लेके चेक करेंगे, फिर minus 1 लेके चेक करेंगे। तो p of x की जगह पे क्या आएगा 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर आपको भी पता है 1 होता है माइनस 1, 1 माइनस 1 0। सो आंसर इज 0, तो हम क्या लिखेंगे 1 is a zero of polynomial। Now we are check for minus 1, so p of minus 1 is equal to minus 1 का स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है कि कभी भी यहाँ पे इवन नंबर में पावर हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा हो, तो ये माइनस वैल्यू क्या हो जाती है प्लस। ठीक है, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, देन फोर्थ नंबर p of x is equal to x plus 1 x minus 2, x is equal to minus 1 and 2। तो पहले हम किसके लिए चेक करेंगे minus 1 के लिए, तो इंस्टेड ऑफ x पुट minus 1 plus 1 minus 1 minus 2, minus 1 plus 1 plus minus माइनस, तो 1 में से बन जाएगा 0, minus 1 minus 2 minus 3, 0 into minus 3 क्या हो जाएगा 0, p of minus 1 क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सो minus 1 is a zero of polynomial। ठीक है, 2 के लिए आपको चेक करना है, तो ये आपका वर्क है, आप खुद से चेक करोगे कि 2 में ये 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल और नॉट। क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ x आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है। ठीक है, और चेक करना है आंसर 0 आता है कि नहीं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ आपको होमवर्क में करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। नाउ सी p ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे -m अपॉन l, तो l x की जगह पे -1 अपॉन l प्लस है, l कट, तो -m प्लस है, m माइनस m 0। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं -m अपॉन l इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, p of x is equal to 3x square minus 1। तो यहाँ पे सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे -1 अपॉन √3 के लिए, तो x की जगह पे -1 अपॉन √3, 3 -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। आपको पता है जब भी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो तो ये पावर न्यूमरेटर को भी मिलता है, डिनोमिनेटर को भी मिलता है। ठीक है, सो 3 माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज पावर इवन नंबर में है। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, कैसे देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर, तो √3 2 टाइम्स लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 3 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो यहाँ पे क्या होगा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 -1, 3 3 कट 1 -1 is equal to 0। So it is a zero of polynomial। ठीक है, और 2 अपॉन √3 के लिए आप खुद से चेक करोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ
सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको क्या करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको दिया था, एक वैल्यू दी थी, उसको चेक करना था कि ये जीरो है कि नहीं, और यहाँ पे आपको जीरो फाइंड करना है। तो जब भी जीरो आपको फाइंड करना हो, आप क्या लोगे, p of x is equal to 0, ये पॉलिनोमियल को जीरो ले लोगे। जीरो फाइंड करना है, दैट मींस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x plus 5 is equal to 0, तो x is equal to, ये 5 इस साइड जाएगा तो 0 minus 5, so x is equal to minus 5, तो ये हमें मिला हमारा 0, ठीक है। नाउ सी फॉर सेकंड क्वेश्चन, x minus 5 is equal to 0, so x is equal to, ये minus 5 इस साइड जाएगा तो plus 5, then third one, p of x is equal to 0, so 2x plus 5 is equal to 0, so 2x is equal to minus 5, so x is equal to minus 5 by 2, and it is our value, ठीक है स्टूडेंट्स। then fifth one, p of x is equal to 3x, तो हम क्या करेंगे, 3x is equal to 0, so x is equal to 0 upon 3, so x is equal to 0, it is our 0। then sixth one, p of x is equal to ax where a is not equal to 0। सी यहाँ पे क्या मीनिंग दिया हुआ है, a हमने कोई कांस्टेंट लिया है जो जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हमने रख लिया a को, a की वैल्यू जीरो सपोज कर ली, तो 0 into x तो पहले से ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। ये आपका कुछ भी काम का नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझने के लिए बताया। तो ax is equal to 0 रख लेंगे हम, तो x is equal to 0 upon a, तो x is equal to 0, ठीक है। then last question, p of x is equal to cx plus d, तो c x plus d is equal to 0, ये d जाएगा इस साइड, तो it becomes cx is equal to minus d, तो क्या होगा, x is equal to minus d upon c, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।